हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आज हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है, वहाँ से हमारे घरों तक सप्लाई कैसे पहुँचती है और उस सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं जिससे ऑपरेशन और उसका कंट्रोलिंग होता है, जो हमें पावर मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने एक मेरे दूसरे वीडियो में देखा था कि कैसे जनरेशन से ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक सप्लाई आती है। तो ये हमारा जो रेड एरिया में है लगभग ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है वहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो 33 केवी या 66 केवी की लाइन होती है। तो ये सप्लाई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसे स्टेप डाउन सप्लाई को किया जाता है और उसे 33 से 11 केबी में डिफरेंट लाइन बे से होते हुए हमारे घरों तक या छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई जाती है। तो जो यूज होती है इस इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो उसके बाद डीटीसी ट्रांसफार्मर लगा के और तब घरों में सप्लाई देते हैं। तो जो डीटीसी ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहाँ तक सप्लाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आती है और उसके बाद जो यूटिलिटी सिस्टम एक तरह से हो जाता है जब यहाँ से हमारी सप्लाई घरों में जाती है। तो ये यूटिलिटी की सप्लाई हमारी 415 वोल्ट 3 फेज या 230 वोल्ट होती है जो घरों में यूज होती है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होते हैं नॉर्मली दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन कर लीजिए कि एक आउटडोर होता है और इंडोर होता है। तो आउटडोर जो सब स्टेशन होता है उसमें एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन बोलते हैं उसको, और इंडोर जो सब स्टेशन होता है उसमें गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होता है। और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन और होता है जो स्विच गियर पैनल, जैसे 33/11 केवी का सब स्टेशन है तो उसमें 33 केवी का भी सिस्टम और 11 केवी का सिस्टम दोनों स्विच गियर पैनल होता है। तो वो पर्टिकुलर दोनों सिस्टम इंडोर में ही होता है, इसीलिए उसको भी इंडोर सब स्टेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि उधर आउटडोर सब स्टेशन था, उसमें आइसोलेटर, सीटी पीटी, ब्रेकर, ये सारे हमारे बाहर साइड में लगे हुए थे स्विच यार्ड में। यहाँ पे क्या होता है कि ये AIS सब स्टेशन होता है। इसको ये जो पैनल होते हैं इनको स्विच गियर पैनल बोलते हैं। तो इधर ये एक तरह से 33 केवी का पैनल है और इधर 11 केवी का पैनल है। तो केवल ट्रांसफार्मर बाहर लगा होता है और सारा सिस्टम इन्हीं पैनल के अंदर, जैसे पीटी हो गया, सीटी हो गया, ब्रेकर हो गया, वो इन रिलेज हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये सारा इसी पैनल में सारा अरेंजमेंट होता है। और ये बे वाइज होता है, 4 बे 5 बे जितना भी होता है, तो सारा कंट्रोलिंग यहीं से होता है और यहाँ से सप्लाई हम ऑन ऑफ करके हम तक पहुँचती है। इसी तरह हमारा GIS सब स्टेशन हो गया, ये भी इंडोर GIS सब स्टेशन होता है जो कंट्रोल रूम बिल्डिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये GIS सब स्टेशन भी कंट्रोल रूम के अंदर होता है और ये सभी बे एक एक करके आपस में बस से कनेक्ट होते हैं और एक एक बे में ये चैम्बर होते हैं, चैम्बर वाइज गैस भरी होती है। ये जो आपका एक कलर दिख रहा होगा, यहाँ तक चैम्बर डिवाइड होता है, अलग अलग चैम्बर होते हैं। तो इसमें SF6 गैस सभी चैम्बरों में भरी होती है एक लेवल तक, और इसमें सारे इक्विपमेंट जो बाहर स्विच यार्ड में, जैसे आइसोलेटर हो गया, ब्रेकर हो गया, सीटी पीटी, ये सारे इसके अंदर ही होते हैं और इसमें SF6 गैस भरी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है और ऑपरेशन के टाइम आर्क विंच भी होता है। तो ये हमारा GIS सभी इंडोर GIS सब स्टेशन होता है जहाँ से हम ऑपरेशन करके सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखेंगे कि सब स्टेशन जो होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और कैसे लगे होते हैं, कितने इक्विपमेंट, जिससे उनकी कंट्रोलिंग ऑपरेशन सप्लाई का होता है। तो नॉर्मली हम ये देखेंगे कि हमारे सब स्टेशन में लगभग दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। एक स्विच यार्ड में इक्विपमेंट लगे होते हैं, कुछ कंट्रोल रूम में इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो जो स्विच यार्ड में इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे एक ट्रांसफार्मर हो गया, ब्रेकर हो गया, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया जिससे हम उस सब स्टेशन की पावर सप्लाई, AC सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, देते हैं। और ये आइसोलेटर हो गया, एक केबल हो गया,
और कंट्रोल केबल और पावर केबल और कंडक्टर भी होता है, जो जिससे सारे इक्विपमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं स्विच यार्ड में। ACTPT हो गया, LA हो गया, तो ये सारे आउटडोर इक्विपमेंट हैं जो सब स्टेशन के स्विच यार्ड में लगे होते हैं। और उसके बाद कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं कंट्रोल बिल्डिंग में लगे होते हैं, वो इंडोर इक्विपमेंट होते हैं जो कंट्रोल रूम बिल्डिंग में लगे होते हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं फिजिकल। तो फ्रेंड्स, ये इंडोर इक्विपमेंट होते हैं। इसमें कंट्रोल पैनल आ जाता है, प्रोटेक्शन एंड रिले पैनल आ जाता है, स्विच गियर पैनल आ जाता है, और ये बैटरी और बैटरी चार्जर आता है, जिसे DC सप्लाई हम पैनल को देते हैं। इन सारे पैनलों में DC सप्लाई इसी सिस्टम से जाता है। और ACD भी लगा होता है, जिससे हमारा AC सप्लाई पैनल के रिगार्डिंग और प्लस कंट्रोल रूम बिल्डिंग और लाइटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे इक्विपमेंट हो गए जो सब स्टेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि एक कैसे प्रॉपर अरेंज होता है, कैसे इसकी SLD होती है, क्या क्या इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट होता है और कैसे इसका ऑपरेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेस्टिंग इसका कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से रिलेटेड हम कई सारी वीडियोस में सारी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले कमिंग वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।